अस्सलामुअलैकुम, डॉक्टर असफंद हेयर। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कि क्या अगर हम पॉपुलर डाइट्स को अपनी डेली रूटीन के अंदर फॉलो अप करना स्टार्ट करें तो उनका हमारी बॉडी पे क्या इफ़ेक्ट आएगा, वो हमारे गोल्स के लिए इफ़ेक्टिव हैं या नहीं हैं, उनका क्या साइड इफ़ेक्ट आ सकता है और अगर हम उनको लॉन्ग टर्म में यूज़ करते हैं तो हमारी बॉडी हेल्दी रहेगी या नहीं रहेगी। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारी एक हेल्थी डाइट होती है वो 3 मेजर मैक्रोन्यूट्रिएंट से मिलके बनती है। नंबर 1 कार्ब्स आते हैं। कार्ब्स हमारी सिंपल सोर्स ऑफ एनर्जी है, हमारे डाइजेशन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसी तरह जो हमारे ब्रेन की नॉर्मल फंक्शनिंग है उसके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे कार्ब्स। नंबर 2 हमारे पास प्रोटीन्स आती हैं। प्रोटीन्स हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, हमारे मसल की कॉन्ट्रैक्शन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। जो हमारी इम्यूनिटी है उसको बूस्ट अप करती हैं, हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं। इसी तरह हमारे पास तीसरे नंबर पे हमारी फ़ैट्स आती हैं। हमारी फ़ैट्स जो हैं हमारी एक लॉन्ग टर्म एनर्जी प्रोवाइड करती हैं, हमारी ब्रेन की फंक्शनिंग के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, हमारे जो हार्मोन्स की प्रोडक्शन हो रही होती है उसके लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ये हमारे 3 मैक्रो न्यूट्रिएंट्स थे जिनसे मिलकर हमारी डाइट को बनाया जाता है। लेकिन जब हम एक पॉपुलर डाइट को फॉलो अप करना स्टार्ट करते हैं तो हमारी पॉपुलर डाइट रिस्ट्रिक्टिव डाइट होती है। इन 3 में से किसी एक न्यूट्रिएंट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। तो अगर आप किसी भी पॉपुलर डाइट को फॉलो अप करने का सोच रहे हैं, उसको अपनी रूटीन में ऐड ऑन करने का सोच रहे हैं ताकि आप एक वेट लॉस कर सकें, तो उससे पहले आपको कुछ फैक्टर्स का पता होना चाहिए जिसके बाद ही आप उस डाइट को फॉलो अप करने की तरफ जाएं ताकि आपको वहाँ पे एक हेल्थी रिजल्ट्स मिल सकें। नंबर 1 हमारे पास साइंटिफिक एविडेंस आता है। जब भी आप कोई भी पॉपुलर डाइट को फॉलो अप करना स्टार्ट करें तो उससे पहले आपको ये लाजमी पता होना चाहिए कि साइंस उसके बारे में क्या कह रही है, उस पर कितनी रिसर्चेस हुई हैं, वो रिसर्चेस क्या कहती हैं, उनका क्या रिज़ल्ट निकला है। तो नंबर 1 आपको ये लाजमी पता होना चाहिए कि शॉर्ट टर्म में उसके क्या इफ़ेक्ट्स आएंगे, उसके लॉन्ग टर्म में क्या इफ़ेक्ट्स आएंगे आपकी बॉडी पे, और अगर आपको कोई मेडिकल कंडीशन है तो उसमें आपके क्या इफ़ेक्ट्स आपकी बॉडी पे आ सकते हैं, और जो गोल आपने अपने माइंड में सेट किया हुआ है क्या इस डाइट को फॉलो अप करके वो एक हेल्दी वे के अंदर अचीवेबल है भी सही या नहीं है। अगर कोई भी डाइट आप फॉलो अप करते हैं, जैसे एक कीटो डाइट है, आप उसको फॉलो अप तो कर लेंगे, आपको बड़े जल्दी ही एक वेट लॉस का रिज़ल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि क्या ये वेट लॉस हेल्दी वे के अंदर हो रहा है या नहीं हो रहा। नंबर 2 इफ़ेक्टिवनेस आ जाती है। जब भी आपने कोई भी पॉपुलर डाइट को फॉलो अप करना है तो उसमें आपने ये लाजमी देखना है कि ऐसे कितने लोग थे जिन पे उस डाइट का पॉजिटिव रिज़ल्ट आया और ऐसे कितने लोग थे जिस पे उस डाइट का नेगेटिव रिज़ल्ट आया, और पॉजिटिव रिज़ल्ट उन पे लॉन्ग टर्म के लिए आया है या फिर शॉर्ट टर्म के लिए आया है, और जो नेगेटिव रिज़ल्ट आए हैं उनका क्या साइड इफ़ेक्ट हुआ है उनकी हेल्थ के ऊपर। जैसे एक बंदा कोई भी डाइट फॉलो अप करता है और उसका एक रैबिट वेट लॉस होता है तो वो एक अनहेल्थी वे के अंदर वो अपना वेट लॉस करता है, और वो सेकंड पर्सन को भी यही बता रहा होता है कि मैंने एक बड़ी ही जल्दी अपना एक क्विक वेट लॉस किया है, आप भी इस डाइट को फॉलो अप करके अपना 10-20 किलो विद इन 1 मंथ आप रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये इफ़ेक्टिवनेस हो सकता है अगले की बॉडी पे असर ना करे, क्योंकि उसका एक तो न्यूट्रिशनल नीड्स अलग होंगी, उसका जो वेट लॉस है वो अलग किस्म का होगा क्योंकि उसकी एक बॉडी टाइप है वो अलग होगी पहले पर्सन से। इसी तरह जो उसका एक्टिविटी लेवल है वो अलग होगा, हो सकता है उसकी हेल्थ कंडीशंस अलग हों। तो आपने ये लाजमी देखना है कि जो एक पर्सन पे डाइट काम कर रही है तो वो लाजमी नहीं है कि वो दूसरे पर्सन पे भी उसी तरह इफ़ेक्ट करे। नंबर 3 हेल्थीनेस। किसी भी डाइट का हेल्दी या अनहेल्दी होना उसकी कंपोजिशन पे डिपेंड कर रहा होता है। जो पॉपुलर डाइट्स होती हैं वो न्यूट्रिएंट रिस्ट्रिक्टेड डाइट्स होती हैं। जो एक हेल्दी डाइट होती है वो हमेशा 3 मैक्रो न्यूट्रिएंट से मिलके बनती है। नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट्स, नंबर 2 प्रोटीन्स एंड नंबर 3 फैट्स, और हर इंडिविजुअल के लिए इनकी नीड अलग होती है। अब अगर एक पर्सन की नीड 300 ग्राम पर डे के हिसाब से कार्बोहाइड्रेट्स की आती है तो हो सकता है दूसरे पर्सन के लिए उसकी नीड 200 ग्राम्स हो या फिर 100 ग्राम्स हो। तो ज़रूरी नहीं है कि हर बंदे की नीड 300 ग्राम्स पे आनी चाहिए।
लेकिन जो पॉपुलर डाइट्स होती हैं वो न्यूट्रिएंट रिस्ट्रिक्टेड डाइट्स होती हैं। जैसे कि पॉपुलर डाइट है कीटो डाइट, जो कि वेट लॉस के लिए अक्सर लोग फॉलो अप करते हैं। बेसिकली ये डाइट एपिलेप्सी को ट्रीट करने के लिए बनाई गई थी। ये एक डिज़ीज़ प्रिवेंटेड डाइट है, लेकिन हमारे लोगों ने इसको अपनी नॉर्मल रूटीन के अंदर फॉलो अप करना स्टार्ट कर दिया है। अब इससे क्या होता है कि ये एक कार्बोहाइड्रेट रिस्ट्रिक्टेड डाइट है। कार्बोहाइड्रेट्स ना होने के बराबर होते हैं इसके अंदर, और फैट्स और प्रोटीन की जो रेशो है वो हाई होती है। तो लॉन्ग टर्म में आपको आपकी स्किन ख़राब हो सकती है, आपकी बोन डेंसिटी वहाँ पे ड्रॉप हो सकती है, आपको हार्ट का इशू हो सकता है, आपको किडनीज़ का इशू हो सकता है। तो आपने कोई भी डाइट फॉलो अप करने से पहले उसकी हेल्थीनेस को लाजमी चेक ऑन करना है कि आपकी जो हेल्थ कंडीशंस हैं उस पर क्या इफ़ेक्ट आ सकता है। नंबर 4 फैक्टर हमारे पास इंडिविजुअल नीड का आता है। अब इंडिविजुअल नीड से मेरी मुराद ये है कि जब भी आप कोई भी डाइट को फॉलो अप करना स्टार्ट करते हैं तो आपकी कुछ न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं। जब तक आप उनको फुलफ़िल नहीं करते तब तक आप अपनी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको एंजॉय नहीं कर सकेंगे। अब एक न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट एक पर्सन की दूसरे पर्सन से अलग होती हैं, क्योंकि हर बंदे की बॉडी टाइप अलग है, हर बंदे का डीएनए अलग है, हर बंदे की जेनेटिक्स अलग हैं, हर बंदे का जो एक कंडीशन है हेल्थ की वो अलग होती है, हर बंदे की जो एक्टिविटी लेवल है वो अलग है। तो अगर एक डाइट एक पर्सन पे काम कर रही है तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो दूसरे पर्सन पे भी काम करे। तो जब भी आपने कोई भी डाइट को, जो एक पॉपुलर डाइट है, आप उसको फॉलो अप करने का सोच रहे हैं तो आपने ये लाजमी देखना है कि आपकी हेल्थ कंडीशंस क्या हैं। अगर आप हार्ट के मरीज़ हैं तो आप वहाँ पर अगर कीटो डाइट को फॉलो अप करना स्टार्ट करेंगे तो ज़ाहिरी बात है वो हाई इन फैट होती है, तो वो वहाँ पे आपको नुकसान पहुँचा सकती है। तो इसीलिए आपको वहाँ पे लाजमी आपने ये देखना है कि जो आप डाइट फॉलो अप करना स्टार्ट कर रहे हैं तो उसका क्या इफ़ेक्ट आएगा आपकी हेल्थ के ऊपर, कि आपकी जो हेल्थ कंडीशन है वो ज़्यादा ख़राब होगी या फिर वो रिवर्स हो सकती है। अगर आप किसी भी पॉपुलर डाइट को फॉलो अप करना स्टार्ट करते हैं तो हो सकता है कि आपको लॉन्ग टर्म में या फिर शॉर्ट टर्म में उसके साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलें, क्योंकि ये डाइट्स डिज़ाइन ही इसी तरह से की जाती हैं। ये एक न्यूट्रिएंट रिस्ट्रिक्टेड डाइट्स होती हैं जो कि आपको एक रैपिड वेट लॉस प्रोवाइड करती हैं, जो कि एक अनहेल्दी वे है वेट को लॉस करने के लिए। ये आपके इंटरनल ऑर्गन्स को डैमेज करती हैं, आपकी बोन की हेल्थ को डैमेज करती हैं, जिससे आपको लॉन्ग टर्म में या फिर शॉर्ट टर्म में आपको साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। और अगर आप इन साइड इफ़ेक्ट्स को मिनिमाइज़ करना चाह रहे हैं या फिर इन साइड इफ़ेक्ट्स को बिल्कुल ही ख़त्म करना चाह रहे हैं तो आपको हर हाल में एक बैलेंस डाइट को फॉलो अप करने की ज़रूरत पड़ेगी। अब बैलेंस डाइट हर इंडिविजुअल की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से डिज़ाइन की जाती है, उसकी हेल्थ कंडीशंस के हिसाब से डिज़ाइन की जाती है, जो उसकी बॉडी टाइप है, जो उसकी एक्टिविटी लेवल है, जो उसका एज फैक्टर है, उस हिसाब से उसको डिज़ाइन करके उस इंडिविजुअल को दिया जाता है, जो कि इजीली उसको फॉलो अप कर सके, जो कि उसको वो लॉन्ग टर्म में फॉलो अप कर सके, और जो उसका गोल है वो उसको मोटिवेट होकर अचीव कर सके। तो आपने हमेशा ही एक बैलेंस डाइट को अपनी डेली रूटीन के अंदर फॉलो अप करना है, ताकि आप क्वालिटी ऑफ लाइफ को एंजॉय कर सकें और हर डिज़ीज़ से आप बच सकें। आई होप मेरा पॉइंट आपको समझ आ गया होगा कि आपने बैलेंस डाइट की तरफ जाना है और जो पॉपुलर डाइट्स हैं उनसे बचना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर द न्यूट्रिशनल एंड इंफॉर्मेशनल वीडियोज़। टेक केयर।